नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में पद्य 5 मीरा के पद जिसके प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित समास को पहचानिए। समास कौन सा है यह हमें बताना है। तो सबसे पहला है भवसागर। कौन सा है? भवसागर। तो यह जो समास है वो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। दूसरा है प्रेम बेली। प्रेम बेली, तो दूसरा जो है प्रेम बेली वो भी कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास। अब तीसरा है अमूलक। अमूलक, तो ये जो है वो बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि। चौथा है गिरिधर। चौथा जो है वो गिरिधर, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। और पांचवा है साधु संग। तो साधु संग जो है वो तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन दूसरा जो है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो नदी के पार कराने का साधन। पहला है नदी पार कराने का साधन, तो उसे नाव कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी पार कराने का साधन। तो नदी को पार कौन सा साधन करवाता है? तो नाव। दूसरा है गिरी को धारण करने वाला। गिरी को धारण करने वाला, तो गिरिधर। वैसे ही तीसरा है गायों को पालने वाला। गायों को पालने वाला, तो गोपाल। ठीक है, कौन सा है? गोपाल। और चौथा जो है अच्छा सच्चा व्यक्ति। जो सच्चा व्यक्ति है वो तो साधु। क्या है? साधु। पांचवा है जिसका कोई मूल्य न हो। जिसका कोई मूल्य न हो, तो अमूलक। क्या है? अमूलक। छठा जो है नाव चलाने वाला। इसको अंडरलाइन करना, ध्यान रखना कि नाव चलाने वाला उसको क्या कहते हैं? तो खेवटिया। क्या कहते हैं? खेवटिया। अब सातवां लास्ट में है कि पाँवों में पहनने का एक गहना। पाँव में जो पहनते हैं गहना, तो घुंघरू। क्या कहते हैं उसको? घुंघरू। अब तीसरा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है, उसके जो अपोजिट। तो विरोधी शब्द हमें बताना है। पहला है विष। विष यानी कि जहर, तो उसका विरोधी होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। वैसे ही दूसरा है साधु, तो साधु का होता है असाधु। क्या होता है? असाधु। तीसरा है तैरना, तो तैरना, तो उसका विरोधी है डूबना। क्या है? डूबना। वैसे चौथा है हंसी, तो रोना। पांचवा है चोर। देखिए ये कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। चोर तो साहूकार। क्या होता है? साहूकार। विष जो है छठा पहले भी आ चुका। प्रेम तो नफरत। प्रेम तो उसका क्या होता है? नफरत। साधु भी दूसरी बार आया। और नौवा जो है दासी, तो उसका जो होता है स्वामिनी। क्या होता है? स्वामिनी। ठीक है। अब 10वां है आंसू, तो उसका विरोधी होता है मुस्कान। क्या होता है? मुस्कान। ठीक है। और खर्च, ये भी परीक्षा में आता है, ध्यान रखना। 11वां जो है कि खर्च तो आमदनी। क्या होता है? आमदनी। ठीक है। प्रेम भी दूसरी बार आया, तो उसका है नफरत। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में प्रयोग करना है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मुहावरे का अर्थ दीजिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ मुहावरे का अर्थ ही देंगे कि भवसागर तरना। भवसागर को तरना, तो उसका अर्थ होता है जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। दूसरा है कि यश गाना। यश गाना यानी किसी की बड़ाई करना। किसी की जो हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके यश गान गाते हैं, तो वैसे ही सवाइयाँ बढ़ाना। तीसरा है सवाइयाँ बढ़ाना, तो बहुत अच्छा लाभ होना। क्या होता है? बहुत अच्छा लाभ होना। और चौथा जो है कि पूंजी कमाना, तो पूंजी कमाना यानी कि धन कमाना। उसका अर्थ क्या होता है? धन कमाना। और हमें वाक्य किसका बनाना है? पूंजी पाना उसका। ठीक है,
वाक्य जो बनाना है वो पूंजी पाना उसका, जैसे कि उसका अर्थ है कि धन कमाना। तो मीरा ने रामरतन जो धन पाया, तो धन कमाया, तो कि मीरा ने जो है पूंजी पाई। ठीक है, इसका ऐसा अर्थ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि भाववाचक संज्ञा लिखिए। हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो पहली है कि फैलना, पहली जो है फैलना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा होती है फैलाव। क्या होती है? फैलाव। दूसरी है मग्न, तो मग्नता। तीसरी है दास, तो दासता। चौथी जो है प्रभु, तो क्या होती है? प्रभुता। पांचवी है सिंचना, तो सिंचाई। क्या होती है? सिंचाई। वैसे ही छठी है साधु, तो साधुता। क्या होती है? साधुता। मिलना, तो मिलन। सातवां है खर्चना, सॉरी 8वां है खर्चना, तो खर्च। क्या होता है? खर्च। बंधु, तो बंधुत्व। और लास्ट है भक्त, तो भक्ति, यानी कि भक्त जो है उसकी जो है भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि बेल, तो बेल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची यानी कि समानता, पता ही हमें। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो बेल जो है उसका अर्थ होता है कि लता। क्या होता है? लता। वैसे ही दूसरा है कि दासी, तो दासी, तो सेविका। क्या होता है? सेविका। वैसे ही तीसरा है जगत, तो संसार, लोक वगैरह आदि होता है। ठीक है, और चौथा है कि खेवटिया, तो नाव खेने वाला। आगे भी हमने देखा है, इसको ध्यान रखना। और पांचवा जो है संग, इसका समान अर्थ क्या होता है? कि साथ। समान अर्थ जो होता है साथ। और लास्ट में जो है बंधु, तो बंधु जो है उसका होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें देखना है कि निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा जो है हमें बतानी है। ठीक है, पहला है कि तैरना, तो कर्ता, कर्तृवाचक यानी कि जो कर्ता, जो कार्य करता है वो। तो पहला है तैरना, तो तैराक। कौन तैरता है? तैराक। वैसे खेना, तो खेवटिया। क्या होता है? खेवटिया। देना, तो दाता। क्या होता है? दाता। गोपालन, तो गोपालक। क्या होता है उसकी कर्तृवाचक संज्ञा? गोपालक। वैसे ही है पांचवा कि नाच, तो नचवैया। कौन नाचता है? नचवैया। चोरी, तो उसका होता है कर्तृवाचक संज्ञा चोर, कि चोर जो है वो चोरी करता है, तो चोर जो है वो करता है। ठीक है, और लास्ट में 7वां है गाना, तो गायक। क्या होता है? गायक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर फिर से पूरा वाक्य लिखना है हमें। तो पहला है कि मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है, और मीरा को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। और दूसरा क्या है बच्चों? तो दूसरा जो है कि वे उन्हें ही भगवत, मतलब कि जो भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। जो क उसका आंसर है। क्या है? क, कि वे उन्हें ही जो है वो भक्ति प्राप्त करने का क्या मानती है? आधार मानती है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो कि मीरा ने सद्गुरु की कृपा से क्या पाया? मीरा ने जो है सद्गुरु की कृपा से जो है वो क्या पाया है? कि क्या उन्होंने पाया है? तो मीरा ने जो है सद्गुरु की कृपा से क्या पाया है? राम रतन धन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 देखा कि मीरा ने अपने सद्गुरु की कृपा से क्या पाया है? उन्होंने राम रतन धन। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि सही है या गलत हमें बताना है। तो पहला है कि राजा ने मीरा को विष का प्याला भेजा था। राजा ने मीरा को विष का प्याला भेजा था, तो ये सही है या गलत? कौन सा है? सही है, राजा ने भेजा था या राणा ने भेजा था? तो ये वाक्य जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा है मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो मीराबाई किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है।
तीसरा है कि साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज खोई। मीरा ने जो है किसके साथ बैठकर, साधु संत के साथ बैठकर लोक लाज खोई। तो ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। अब मीरा को सास ने कुलवर्धिनी कहा है। मीरा को सास ने जो है, मीरा की सास है, उसने कुलवर्धिनी कहा है। तो क्या कुलवर्धिनी कहा था, सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कुलनाशिनी कहा था। ठीक है। और पांचवा जो है कि पति की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। तो क्या पति की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया था? तो ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है, कि ये वाक्य भी गलत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से हमें सही विकल्प है उसको हमें दिखाना है। ठीक है। तो पहला है कि मीरा किसकी दासी बन गई। मीरा जो है वो किसकी दासी बन गई? तो मीरा जो है वो सतगुरु की, राम, कृष्ण या नारायण की? तो मीरा जो है वो नारायण की दासी बन गई। किसकी दासी बन गई? नारायण की। ठीक है। अब तीसरा जो है कि मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? दरबारी ने, राजा ने, राणा ने या सास ने? तो इसका आंसर है कि राणा ने जो है मीरा को विष का प्याला भेजा था। अब चौथा है कि सत की नाव का खिवनहार कौन है? सत की नाव का खिवनहार कौन है? तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको टिक मार्क करना। तो सत की नाव का खिवनहार जो है वो सतगुरु है। क्या है? सतगुरु है। पांचवा है कि मीरा ने प्रेम बेली किससे सींची? मीरा ने जो अपनी प्रेम बेली है वो किससे सींची? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो मीरा ने जो है अपनी प्रेम बेली आंसुओं से सींची। छठा है पैरों में घुंघरू देकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? पैरों में घुंघरू देकर मीरा की सास ने जो है उन्हें क्या कहा? कुलवर्धिनी, कुलनाशिनी, कुलकलंकिनी की कुलदासिनी? तो उन्होंने जो है वो कुलनाशिनी कहा। उसका आंसर बी है। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था? मीराबाई को है कौन सा धन मिल गया था? तो मीराबाई को जो है वो राम रतन धन, सी उसका आंसर है। क्या है? राम रतन धन। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो माता पिता की, पति की, भगवान की या सतगुरु की? तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना कि सतगुरु की कृपा से मीरा ने क्या पाया है? राम रतन धन पाया है। ठीक है। और नौवा जो है कि क्या देखकर मीरा को रोना आया? मीरा को क्या देखकर रोना आया? तो मीरा को जो है वो जगत देखकर रोना आया। अब 10वां है कि मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर सबको पता ही है कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा क्या देखकर राजी हुई? मीरा जो है वो क्या देखकर राजी हुई? अभिमान, वृद्ध, अर्थी या जगत? मीरा जो है वो क्या देखकर राजी हुई कि भगत, जगत, बंधु या मंदिर? मीरा जो है वो भगत, जगत, बंधु या मंदिर? तो मीरा जो है भगत को देखकर, साधु संतों को देखकर क्या हुई? वो राजी हुई। ठीक है। और 12वां जो है मीरा ने किसके साथ बैठकर लोकलाज खोई? तो ये भी हमें पता ही है, और ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि साधु संग के साथ बैठकर उन्होंने जो है वो लोकलाज खोई। ठीक है। अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि मीरा अपने खाली जगह प्रेम बेली सींचती थी। तो किससे अपनी जो है वो प्रेम बेली सींचती थी? तो आगे भी हमने देखा कि आंसुओं से। दूसरा है किसको देखकर मीरा को रोना आता था? तो जगत को देखकर। वैसे ही तीसरा है कि मीराबाई को क्या मिल गया था? तो मीराबाई को जो है राम रतन धन मिल गया था। और चौथा है कि खाली जगह की दासी बन गई। मीराबाई जो है किसकी दासी बन गई? तो है मीराबाई जो है वो मतलब कि किसकी दासी बन गई? तो नारायण की दासी बन गई। और पांचवा जो है खाली जगह मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी। इसको टिक मार्क करना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये IMP है।
कि राम रतन धन जो है वो मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी। अब 13वां जो है कि सही है या गलत हमें बताना है कि पर्वत को उठाने वाले को गिरिधर कहते हैं। पर्वत को उठाने वाले को गिरिधर कहते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत? तो ये जो है वो सही है। दूसरा है मीरा राम भक्त कवियत्री है। मीरा जो है वो राम भक्त कवियत्री है। तो ये गलत है क्योंकि मीरा किसकी भक्त थी? मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी ना, इसलिए ये जो है वो गलत है। ठीक है। अब तीसरा जो है राम रतन धन रूपी धन को चोर आसानी से चुरा सकता है। राम रतन रूपी धन जो है उसको चोर आसानी से चुरा सकता है। तो ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है कि चोर उससे चुरा नहीं सकता। चौथा है कि जगत को देखकर मीरा को रोना आता है। जगत को देखकर मीरा को रोना आता है। तो ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। आगे भी हमने देखा कई बार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से जो रेखांकित समास का प्रकार बताइए। नीचे जो अंडरलाइन की है उसका हमें प्रकार बताना है कि मीरा गोपाल को ही अपना मानती थी। मीरा गोपाल को ही अपना मानती थी। तो गोपाल जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वैसे ही सास ने मीरा को कुलनासिनी कहा, तो कुलनासिनी जो है वो भी तत्पुरुष समास है। तीसरा है मीरा कृष्ण को अविनाशी मानती है। तो मीरा जो है वो श्री कृष्ण को अविनाशी, तो अविनाशी जो है वो बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। मीरा ने लोकलाज की परवाह नहीं की। मीरा ने लोकलाज की, तो लोकलाज जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। और पांचवा जो है कि मीरा ने राम रतन धन पाया, तो राम रतन जो है वो कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहला है कि मीरा के दादा का नाम था। मीरा के दादा का क्या नाम था? तो मीरा के दादा का नाम जो था वो दुदाराव था। क्या था? दुदाराव। वैसे ही दूसरा सवाल है कि मीरा का ब्याह किसके साथ हुआ था? तो मीरा का ब्याह जो है वो राणा सांगा के बड़े पुत्र राजा भोज के साथ हुआ था। किसके साथ? राणा सांगा के जो बड़े पुत्र है वो राजा भोज के साथ हुआ था। और तीसरा जो है कि मीरा रचित पद किस रूप में प्राप्त है? मीरा के रचित पद जो है वो किस रूप में प्राप्त है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो मीरा रचित पद जो है वो मीरा पदावली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मीरा पदावली। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में आता है। तो मीरा का जन्म जो है मेड़ता के निकट जो है कुडकी गांव में जो है ईस्वी सन 1498 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कि मेड़ता के निकट जो है कुडकी गांव में 1498 में हुआ था। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा पद्य 5 जो है मीरा के पद, यहाँ पे ये प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम समाप्त करते हैं। आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आने वाली एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ